कहानी की शुरुआत होती है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कहे जाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार दूसरों के लिए चुनाव रणनीति बनाने के बजाय खुद अपनी पार्टी जनसुराज बनाते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन नतीजा क्या रहा? जीरो। उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। जो पीके दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, उनका अपने ही घर में सुपड़ा साफ हो गया। सियासी पंडितों ने मान लिया कि किंग मेकर का जादू अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन आज 2026 में जब तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है, तो सोशल मीडिया पर विजय से ज्यादा पीके का एक पुराना वीडियो आग की तरह फैल रहा है। ये वायरल रील फरवरी 2025 के एक इवेंट की है। तब पीके अभी अभी विजय के साथ जुड़े ही थे। वीडियो में पीके एकदम मजाकिया लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट लहजे में कहते दिख रहे हैं, मुझे तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी बनना है तो मुझे धोनी के साथ कंपटीशन करना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जिताते हैं। हम आपके नेता के नेतृत्व में टीवीके को जीत दिलाएंगे। आज जब विजय की पार्टी वाकई जीत के करीब है, तो पब्लिक उसी रील को शेयर करके लिख रही है कि बिहारी बाबू ने अपना धोनी वाला वादा पूरा कर दिया। एक और वीडियो है 2 मार्च के एक इंटरव्यू की, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी टीवीके को 118 सीटें मिलने का दावा करते हुए नजर आए और कहा कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन ये वीडियो क्लिप चलाइएगा। प्रशांत किशोर और थलपति विजय का ये गठबंधन कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके की मजबूत बाइनरी में कैद रही है। इस द्रविडियन किले को सिर्फ फिल्मी स्टारडम से नहीं भेदा जा सकता था। रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज इसका उदाहरण रहे हैं। विजय ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ फिल्मों की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के वोट में तब्दील करने के लिए उन्हें एक ऐसे माइंड की जरूरत है जो जमीन का गणित समझता हो। और यहीं से शुरू हुआ पीके और थलपति का मिशन। 2025 में फरवरी के शुरुआती दिनों में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। राजनीति में कोई भी मुलाकात बेवजह नहीं होती, लेकिन मीडिया की नज़रों से इसे बचाने के लिए शुरुआत में इसे महज एक शिष्टाचार भेंट बता दिया गया। पीके बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर शुरुआत में ही ये मैसेज चला गया कि एक नॉर्थ इंडियन रणनीतिकार विजय की पार्टी चला रहा है, तो तमिलनाडु की जनता, जो अपनी भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर बेहद संवेदनशील है, इसे खारिज कर देगी। इसलिए जब कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी के अंत में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान पीके और विजय पहली बार एक ही मंच पर सार्वजनिक रूप से खड़े हुए, तो पीके ने माइक पकड़ते ही सबसे पहले इसी नैरेटिव को सेट किया। पीके ने कहा, मैं यहाँ अपने भाई, अपने दोस्त विजय को कोई चुनाव जिताने के लिए या मदद करने नहीं आया हूँ। विजय को किसी मदद की ज़रूरत है ही नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो तमिलनाडु के लिए नई उम्मीद है। ये महज एक बयान नहीं था, एक मास्टर स्ट्रोक था। पीके ने एक ही लाइन में विजय के ईगो को भी पुचकारा, उनके समर्थकों को ये मैसेज भी दे दिया कि उनका हीरो किसी बाहरी पर मोहताज नहीं है, और साथ ही खुद को एक गाइड की सुरक्षित भूमिका में सेट कर लिया। ये पीके का वो ठेठ स्टाइल है जिसमें वो क्रेडिट बैक सीट पर रखते हैं और कैंडिडेट को फ्रंट सीट पर बिठाते हैं। इस पूरी जीत का एनालिसिस तब तक अधूरा है जब तक हम प्रशांत किशोर के उस भारी भरकम पॉलिटिकल रिज्यूमे को नहीं समझ लेते जिसने भारतीय राजनीति के पिछले एक दशक को आकार दिया है। पीके कोई साधारण चुनाव प्रचारक नहीं है। वो चुनाव को एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करते हैं। याद कीजिए 2014 का वो ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव, जब देश भर में चाय पे चर्चा, 3D रैलियां और अब की बार मोदी सरकार का नारा गूंज रहा था, तो उस पूरे कैंपेन के पीछे का ब्रेन यही प्रशांत किशोर थे। उस ऐतिहासिक जीत ने उन्हें रातों रात भारत का सबसे बड़ा पोल स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। लेकिन पीके सिर्फ एक विचारधारा से बनकर नहीं रहे। 2015 में जब वो बिहार लौटे तो उन्होंने धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ लाकर महागठबंधन बनाया और मोदी के रथ को बिहार में रोक दिया। इसके बाद पीके की विनिंग स्ट्रीक नहीं रुकी। 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का कैप्टन द नवा पंजाब कैंपेन हो, 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए पदयात्रा का डिजाइन हो, या 2020 में अरविंद केजरीवाल के लिए लगे रहो केजरीवाल का नारा हो, पीके ने हर राज्य, हर नेता और हर हालात के हिसाब से एक नई राजनीति चाबी गढ़ी। सबसे बड़ी परीक्षा 2021 में बंगाल में हुई, जब बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तब पीके ने ही बंगाल निजेर में कई चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का वो इमोशनल नैरेटिव गढ़ा था, जिसने प्लास्टर चढ़े पैर वाली ममता बनर्जी को एक ऐसी सिंपैथी और ताकत दी कि बीजेपी का किला वहीं रह गया।
पीके की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका डेटा कलेक्शन, हर बूथ की माइक्रो मैनेजमेंट और वोटर के दिमाग में पल रहे एंटी इनकम्बेंसी को एक सधे हुए स्लोगन में बदल देने की कला है। विजय की टीवीके के साथ मिलकर दर्ज की गई 2026 की इस ताजा जीत में सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू कुछ और ही है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने उन दोस्तों से डरना चाहिए जो आपके सारे राज जानते हो। पीके ने इस बार उसी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका जिसे उन्होंने खुद 5 साल पहले अपने हाथों से स्थापित किया था। याद कीजिए 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तब डीएमके 10 सालों से सत्ता से बाहर थी। एमके स्टालिन के सामने एआईएडीएमके को हराने की चुनौती थी। तब स्टालिन ने प्रशांत किशोर और उनकी टीम आईपैक को हायर किया था। पीके ने ही तब डीएमके के लिए ओंद्री नाइवोम वा यानी आइए एकजुट होकर जबरदस्त कैंपेन चलाया था। पीके ने डीएमके के ब्लॉक और बूथ लेवल के स्ट्रक्चर को एक मशीन की तरह सेट किया और स्टालिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब 5 साल बाद 2026 के अखाड़े में कहानी पूरी तरह पलट गई। पीके अब विजय के साथ खड़े थे और उनका निशाना थी वही डीएमके। वे डीएमके के हर कमजोर बूथ, संगठन की हर खामी, स्टालिन की कैबिनेट के खिलाफ सुलग रहे सत्ता विरोधी गुस्से और द्रविड़ राजनीति के उस लूप होल को बखूबी जानते थे जहां से एक नया युवा नेता की एंट्री करवाई जा रही थी। उन्होंने डीएमके के उस अभेद किले को उसी के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके ढा दिया। तमिलनाडु में मिली ये जीत विजय से भी कहीं ज्यादा प्रशांत किशोर के लिए एक जीवनदान है। इस जीत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पन्ने को पलटना होगा। दूसरों को राजा बनाने वाले पीके के मन में भी खुद सत्ता संभालने की महत्वाकांक्षा जागी थी। उन्होंने जनसुराज नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। बिहार के गांव-गांव में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने दावा किया कि वो बिहार से जातिवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे और एक नया विकल्प देंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो प्रशांत किशोर का सारा गुरूर टूट गया। उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। वो बिहार की राजनीति में बुरी तरह फ्लॉप हो गए। इस करारी हार के बाद राजनीतिक पंडितों ने उनके करियर का मरसिया पढ़ने में देर नहीं लगाई। कहा जाने लगा कि पीके का गुब्बारा फूट गया, ज्ञान देना आसान है, चुनाव लड़ना मुश्किल। हार से जूझ रहे पीके ने आखिरकार तय किया कि वो वापस उसी काम पर लौटेंगे जिसमें उनका कोई सानी नहीं है। धोनी की तरह पीके ने भी छक्का जड़ दिया है। बिहार की उस जलालत भरी हार ने पीके के अंदर के नेता को कुछ दिनों के लिए मीडिया के कैमरों से दूर जरूर कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि तमिलनाडु में विजय की जीत एक बार फिर पीके को फोकस में ले आएगी। पीके के लिए तमिलनाडु में विजय की जीत कितनी अहम साबित हो सकती है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए खबर गांव। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौसीफ ने। शुक्रिया।